इंट्रोडक्शन ऑफ जेएस। सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था दो डिफरेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड एंगुलर? क्या हो सकता है? सिर्फ एक ही डिफरेंस हमने देखा है यहाँ पे, और वो कौन सा डिफरेंस है? क्विकली। फर्स्ट लैंग्वेज का सर। बोथ आर यूजेस सिमिलर लैंग्वेजेस। लैंग्वेज। Angular is a framework and React is a library. Yes, that's a major difference. What are the pros and cons? We discuss about what is the React, means what we use the React as a library, and what are the advantage of library and disadvantages. तो ये हमने डिस्कस किया है, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या फर्क होता है और किस तरह से काम करते हैं। सो नाउ टुडे सेशंस, आज का सेशन प्रैक्टिकली होगा। इसमें हमें दो चीजों से हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कोड रन करना है हमें। पहला वे है ब्राउजर इंजन और दूसरा वे है नोड.js टूल। ब्राउजर इंजन मींस व्हाट एग्जैक्टली? कि ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, मोजिला फायरफॉक्स हो या गूगल क्रोम हो, व्हाटएवर जो भी आपका हो, इसके अंदर इंटरनली एक ब्राउजर इंजन है जिसके अंदर कंपाइलर होता है, और कंपाइलर जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करता है। अभी कोई भी कोड जो है बिना कंपाइलर के या इंटरप्रेटर के रन होके वो मशीन लैंग्वेज में नहीं जाएगा। तो आप लोगों को सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या काम करते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है वो इंटरमीडिएट का काम करते हैं। अभी इंटरमीडिएट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली? कंप्यूटर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज समझ में आती है। यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन देने होते हैं वो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज में ही देने होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो लैंग्वेज होती है वो सिर्फ 0 एंड 1 होती है। वो हाय, हेलो, इफ, एल्स, स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं समझ सकता। द कंप्यूटर जो है, जो इंस्ट्रक्शंस है, उसको जो भी कमांड देनी है वो सिर्फ 0 एंड 1 के फॉर्मेट में ही देनी होती है। अभी अगर हमें किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी एप्लीकेशन को 0 1 में अगर हमें लिखना हो, तो हमें वो भाषा आती है क्या? 0 1 वाली इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज? नो। नो। सो इसके बदले में हम लोग क्या करते हैं कि इसके बदले में, अगर सिंपल सी है, और एक क्वेश्चन है, जैसे कि कोई स्कूल लेवल में, जैसे कि अगर आपको इंग्लिश टू मराठी के लिए सीखना है तो एक डिक्शनरी होती है कि इंग्लिश में उस शब्द को क्या कहा जाता है या वर्ड को क्या कहा जाता है मराठी के लिए या हिंदी के लिए। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हर कोई भी एप्लीकेशन के लिए एक इनबिल्ड इनबिल्ड लिखा होता है कुछ। और क्या लिखा होता है? या तो कंपाइलर लिखा होता है या तो इंटरप्रेटर लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, लेट्स सी कि यहाँ पे हमने लिखा है हेलो, ठीक है, इसे हमने लिखा है हेलो। यहाँ पे हमने लिखा है हेलो, तो ये कंपाइलर क्या करता है? ये कंपाइलर इसे पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में या 0 1 के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, या इंटरप्रेटर है। एक सिंपल से इसमें इसे कन्वर्जन करने वाला कहा जा सकता है इसे, बस दिस इज द थिंग। और ये जो दोनों अवेलेबल होते हैं, अगर ये कंपाइलर नहीं रहेगा तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या किसी भी लैंग्वेज को आप कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। और कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन जो है वो अपने नॉर्मल लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं दे सकता, कोई भी, नथिंग। नो HTML, ना CSS, ना जावास्क्रिप्ट, ना जावा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इंटरमीडिएट जो आपको दिखता नहीं है बट वो काम करता है। इनसाइड ब्राउजर के अंदर भी, जो ब्राउजर का इंजन है, इसके अंदर भी कंपाइलर होता है। और जब हम लोग नोड.js का टूल इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर भी कंपाइलर अवेलेबल होगा। और कंपाइलर में क्या होता है कि पर्टिकुलर वर्ड होते हैं, कीवर्ड होते हैं, जिसकी इफ का क्या करना है, एल्स का क्या करना है, ऑल पहले से लिखा होता है। आपको वो लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि ये काम करता है। अभी दोनों वे से हम लोग जो है एक एक प्रोग्राम करेंगे।
इसका प्रोजेक्ट का सेटअप कर देते हैं सबसे पहले। मैं VS कोड ओपन कर रहा हूँ। अगर कंपाइलर या इंटरप्रेटर ना हो तो क्या आपका प्रोग्राम रन हो सकता है? एनीवन प्लीज गाइस स्पीक अप। नहीं सर। ओ सर। बिहाइंड द सीन जो है वो अवेलेबल रहेगा ही रहेगा आपका। सर कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस? हाँ मैं बाद में बता दूंगा, वो बड़ा टॉपिक है। इंडेक्स और HTML पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं। फर्स्ट यस, और इसे मैं रन कर देता हूँ। अभी ये कहाँ पे ओपन हो रहा है? ब्राउजर पे ओपन हो रहा है। देख लेना एक बार, क्या आपको ये ब्राउजर दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है Yes, ब्राउजर sir. ओपन हुआ? यस सर। Yes, ठीक sir. है। अभी ये जो Yes, sir. कोड है आप 3 जगह पे लिख सकते हैं। आप बॉडी में लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक एलिमेंट लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट वाला, तभी ब्राउजर का जो कंपाइलर है समझ पाएगा कि इसे मुझे कंपाइल करना है, रीड करना है। कौन से एलिमेंट के अंदर आपको लेना है? जो भी स्क्रिप्ट लिखना है वो स्क्रिप्ट के अंदर। स्क्रिप्ट के अंदर ही आपको लिखना है। तो यहाँ पे पहला वे है, आप इसे इनलाइन सीएस की तरह कह सकते हैं कि ये इनलाइन सीएस है। तो एक तरह से जो टाइप्स होते हैं तो ये इनलाइन मेथड हो सकते हैं। और सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आपको कंसोल में इसे प्रिंट करना है तो कंसोल डॉट लॉग, लेकिन मैं अभी फिलहाल डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऐसे लिख देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट डॉट जो है ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का एक एरिया है जो हम लोग आगे एज अ डॉम मैनिपुलेशन में इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट मुझे आउटपुट चाहिए, इसलिए मैं जस्ट लिख रहा हूँ हेलो। और अगर इसका आउटपुट देखो, इसे सेव कर लेते हैं तो यहाँ पे हेलो आ गया। क्या आपको ये आउटपुट दिखाई दे रहा है? यस सर। Yes, sir. यस। अभी आप लोग नॉर्मल H2 से भी, आप लोगों को क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम लोग नॉर्मल H2 से भी हेलो लिखते हैं तो क्या फर्क हुआ होगा? यहाँ पे देख लीजिए आप, सेम टू सेम तो है, मतलब लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर मैं आगे चल के इसे ऐसा लिखूं कि मुझे एडिशन चाहिए या मल्टीप्लाई चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 9 into 10, आंसर कितना आना चाहिए इसका? अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, ये मल्टीप्लाई का ऑप्शन हो तो 90। 90. 90 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 9 into 10. 9 into 10। मतलब कि अगर मैं डायरेक्टली H2 में ऐसे बाहर लिख देता हूँ स्क्रिप्ट के बाहर, तो वो जावास्क्रिप्ट का काम नहीं करेगा, फंक्शनैलिटी नहीं करेगा। ये फर्क होता है। अब यही एक्सप्रेशन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 9 into 10, तो इसका आंसर क्या आएगा? आप लोग इसे देखो, क्या आया आंसर इसका? 90। यस, दैट्स करेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट ये जो एक लैंग्वेज है कि उसे हम लोग स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, और जो मैनिपुलेशन है जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें कर सकते हैं। HTML का पर्पस है सिर्फ एलिमेंट बनाना, CSS का पर्पस है एलिमेंट को सजाना, और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल है इसे हमें डायनामिक बनाना, यानी कि जो कैलकुलेशंस है एलिमेंट को रनिंग में डायनामिकली हम लोग ऐड, रिमूव या कुछ भी कर सकते हैं आगे चल के। तो ये खास करके जावास्क्रिप्ट का पर्पस है। पहला वे था हमारा, एक सिंपल सी फाइल बना लो और इसे इस तरह से इस्तेमाल कर लो, पहला वे है। दूसरा वे है सेम इसी में, आप लोग इसे जो कि ब्राउजर इंजन में रन करना चाहते हो तो पहला वे है इसका इनलाइन वे से आप यूज करो। दूसरा आप एम्बेडेड वे से यूज करो, और तीसरा होगा एक्सटर्नल वे से यूज करो। अभी मैं इनलाइन जो है, इनलाइन तो मैंने बता दिया कि बॉडी में है। अगर यही कोड, यही स्क्रिप्ट अगर मैं हेड के अंदर अगर पुट करूं,
तो क्या होगा, इसे कौन सा वे कहा जाएगा, कौन सा टाइप कहा जा सकता है यहाँ पे, अगर मैं बॉडी के बजाय अगर हेड में इसे कोड लिख दूं तो? Internal. इंटरनल। यस, इंटरनल कहा जाएगा। ठीक है, सेम आउटपुट आएगा, कोई चीज नहीं। अगर मैं यहाँ पे अलग फाइल क्रिएट करता हूँ, लेट्स सी main.js, और ये अगर कोड मैं अलग फाइल में डाल देता हूँ, देखो main.js में यहाँ पर मैंने ये फाइल डाल दी है, सी, और इसकी एलिमेंट की जरूरत है नहीं क्योंकि ये अलग फाइल है, इसलिए डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट की फाइल में इसकी जरूरत नहीं होती है एलिमेंट, तो मैंने वो हटा दी। तो ये जो main.js है, अगर मेरा कोड सारा जावास्क्रिप्ट का कोड अगर अलग फाइल में है, तो तीसरा जो वे है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल। External. एक्सटर्नल कहते हैं। अब इसको भी लिंक करना होगा, ये जो main.js है इसे हमें index.html के पेज में लिंक करना होगा। सबसे बढ़िया जगह जो होती है लिंक करने की, वो है खास करके जावास्क्रिप्ट के लिए, याद रखो, जस्ट बॉडी के ऊपर, जहां पे क्लोज हो रही है बॉडी जस्ट उसके ऊपर। इसका रीजन होता है कि जावास्क्रिप्ट का कोड जो है हमेशा, जो कि HTML CSS का, इसके ऊपर में बॉडी में यहाँ पे आपका सारा HTML CSS का कोड होता है। तो पहले हमें HTML CSS का कोड लोड होने देना है, और फिर उसके बाद HTML CSS कोड लोड होगा तो हम लोग जावास्क्रिप्ट की फाइल को लोड करेंगे, ताकि उसका एग्जीक्यूशन है, जैसे कि मानो अगर आपकी इमेज ही लोड नहीं हुई और इमेज पे आपने जावास्क्रिप्ट से एनिमेशन लगाया, तो क्या वो एनिमेशन चल पाएगा? जो इमेज पे एनिमेशन आपने लगाया है जावास्क्रिप्ट से और वो इमेज लोड ही नहीं हुई, तो क्या हो सकता है? एनिमेशन परफॉर्म नहीं होगा। परफॉर्म नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों को पहले यहाँ पे जो इमेजेस है HTML CSS का पार्ट होगा, वो उसे लोड होने दो, और जहाँ पे बॉडी एंड हो रही है वहां पे लिंक करना है आपको, लिख के स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट इसके अंदर हम लोग लिखेंगे src, और क्या वो फाइल का जो नाम है वो पाथ जो है वो दे दीजिए, और मोस्ट फेवरेबल है एक्सटर्नल वाला ही हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। अभी आप लोग CSS में कौन सा यूज करते हो सबसे ज्यादा? External file. तो आपको एक्सटर्नल ही इससे इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखो आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होगा। आप फिर main.js में जाके आपको लगा है कि कुछ अलग तो नहीं आया है, चेक करो यहाँ पे आके एक बार, ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम ऑल जावास्क्रिप्ट, इसे सेव कर दिया मैंने, और डॉक्यूमेंट डॉट, और एक लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग वेलकम ऑल मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। ठीक है, दो स्टेटमेंट मैंने लिख दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और दूसरा स्टेटमेंट है मेरा कंसोल डॉट लॉग। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्राउजर पे दिखाई देता है, और कंसोल डॉट लॉग ब्राउजर के कंसोल में दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे कंसोल होता है, जैसे कंसोल इसका अगर ब्राउजर का देखना हो तो इंस्पेक्ट पे जाइए, और कंसोल टैब दिखाई दे रही है कहीं पे आप लोगों को? Yes, sir. ये वाला, क्या आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है जो मैंने लिखा है वो? हाँ सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ये हाँ। पहला वे था जो कि आपको ब्राउजर से इसे रन करना था। ब्राउजर से कितने तरीके से आप रन कर सकते हो? पहला कौन सा वे है? इनलाइन, इनलाइन। एम्बेडेड और एक्सटर्नल। और Embedded. रिकमेंडेड कौन सा है? External. एक्सटर्नल। ठीक है, अभी दूसरा वे है, अगर आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल्ड है, नोड जेएस अगर आपके पास अगर इंस्टॉल है,
तो ही आप दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने आप लोगों को नोड जेएस का एक लिंक दिया था, आप लोगों को एक लिंक दिया था आपके ग्रुप पे, और आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना था। अगर वो इंस्टॉल्ड है तो ही आप लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को चेक कैसे करना है इंस्टॉल है कि नहीं, तो मैं CMD ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और नोड क्या करना होता है, इस तरह से आपको कमांड देनी है, नोड -v फॉर द वर्जन, और ये आपको वर्जन इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपने इंस्टॉल किया है उसे तो इस तरह से आपको वर्जन दिखाई देगी, नहीं तो नहीं दिखाई देगी। एनी वर्जन इज फाइन, बट आई रिकमेंडेड दिस वर्जन स्पेसिफिकली फॉर Angular 10. Very next we will going to discuss about that thing, so that's a recommended version. ठीक है, सो ये आपको करना था। अभी मैं आप लोगों को ये जो टूल है सेम main.js है, इसे रन करना सिखा देता हूँ, इसे रन करना सिखा देता हूँ Node.js के टूल से। देखो, ब्राउजर से अगर मैं रन करता हूँ तो यू मस्ट नीड अ index.html फाइल, और आप डायरेक्टली वो फाइल को इस तरह से ओपन विथ लाइव सर्वर कर लो तो वो ब्राउजर में आ जाएगा। लेकिन हम लोग विदाउट HTML फाइल भी कोड को रन कर सकते हैं, और वो मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि एडिशन नाम की फाइल बना देता हूँ, addition.js, सो कंसोल, और यहाँ पे document.write नहीं कर सकते, क्योंकि document.write इसलिए नहीं कर सकते आप, अक्षय आप म्यूट पे जाइए, there is something disturbance। console.log जो है कंसोल में दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल किसी HTML फाइल के साथ नहीं हो रहा है, इसलिए ये HTML फाइल में ओपन नहीं होगा। तो इट इज अ मैंडेटरी कि आपका जो आउटपुट होगा ये सिर्फ आप कंसोल में देख सकोगे यहाँ पे यूजिंग द टूल्स। तो मैं यहाँ पे आपको console.log ही बताऊंगा। हेलो, से सेव करेंगे, क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, VS कोड की है। एनी अदर गाइस? यस सर, VS कोड की स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, अभी इसे रन करना है हमें Node.js टूल से। Node.js टूल से रन करने के लिए क्या आप लोगों को टर्मिनल दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। देन न्यू टर्मिनल, यहाँ पे ऑप्शन जो है आप लोगों को ये ध्यान में रखो, यहाँ पे CMD ऑप्शन होना जरूरी है। आपको यहाँ पे ये जो दिया है यहाँ से आपको वो लेना चाहिए, कमांड प्रॉम्प्ट वाला, ये ऐसे तो ही वो CMD दिखाई देगी। यहाँ पे CMD होना जरूरी है, नोट डाउन कर लो, वी नीड हियर CMD ओनली। देन आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको यहाँ पे, और आपकी जो फाइल है नोड लिखना है आपको, और आपके फाइल का नाम, आपके फाइल का नाम क्या है, हमने जो फाइल बनाई है उसका नाम क्या है? एडिशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको रख, तो यही पे आप मोस्ट ऑफ द करके हम लोग इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं ये फास्ट ट्रैक के अंदर से। ये जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है आपका Node.js टूल। We will use this option और इसके लिए यूज करेंगे हम लोग, फंडामेंटल के लिए यूज करेंगे, एल्गोरिथम के लिए यूज करेंगे, एंड डेटा स्ट्रक्चर के लिए यूज करने वाले हैं। कंसोल में ही सारा आउटपुट हम लोग देखने वाले हैं। और ये वाला किस लिए यूज करेंगे, ब्राउजर वाला, यूजिंग वाला जो ऑप्शन है हम लोग एडवांस जेएस के लिए यूज करने वाले हैं, और डॉम मैनिपुलेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे, एंड थर्ड वन इज HTML5 के जो कंपोनेंट बचे हैं आप लोगों के, जैसे कि वेब स्टोरेज पूरा तरीके से, जियो लोकेशन,
कैनवास, ये ऑप्शंस के लिए हम लोग पूरा का पूरा एडवांस जेएस, डॉम और HTML5 के लिए हम लोग ब्राउजर इंजन का इस्तेमाल करने होंगे। फंडामेंटल्स के लिए, एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर के लिए हम लोग नोड.js टूल का यूज करेंगे। एंड फाइनली जब ये पूरा कवर हो जाएगा जावास्क्रिप्ट का, तो जो एंगुलर फ्रेमवर्क होगी प्योरली ये भी नोड.js टूल पे ही होगा। That's it. तो कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं इसी के अंदर, क्योंकि दोनों इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम की फाइल बनाओ? कलीम, सिद्धार्थ, सोनल, विजय। फाइल का नाम क्या रखे आप ये बताइए। डिवीजन। डिवीजन division.js और डिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। console.log और 10 divided by 5, क्या आंसर आना चाहिए? What will be the answer? 2. उसको रन कैसे करते हैं? File name. नोड एंड फाइल नेम। ठीक है, तो आप लोगों का टास्क है कि आप ब्राउजर पे ही रन करें, इसे रन करके देखिए। नोड.js टूल पे ही जाके रन करके देख लेना, एक बार सेटअप कर देना एवरीथिंग। एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप टुगेदर। तो ये वीक का मैं प्लान कर देता हूँ, आप लोगों से बता देता हूँ कि कल का सेशन में हम लोग वेरिएबल बड़ा है और बहुत कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए डेटा टाइप इसकी प्रैक्टिस होगी। ये दोनों एक साथ होंगे। देन उसके बाद हमारा टॉपिक होगा स्कोप कन्वर्जेंस। ये हमें कवर करना है दिस वीक में। स्कोप एंड कन्वर्जेंस, इसमें आपका कवर हो जाएगा पॉइजन एंड होस्टिंग, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये बहुत एडवांस चीजें हैं, बट आप लोगों को सिंपल वे में बता दें।